नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियोस में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम दूसरा चैप्टर मानव तंत्र है उसकी शुरुआत करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप जो अपनी नोटबुक है, पेन है, वो साथ लेके बैठा करें। इनको ऐसे कैसे उतारते रहें, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये पाठ। देखते हैं, ये पाठ 6 नंबरों का पाठ है, यानी कि इस पाठ में से जो क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। इस पाठ में से एक अथवा भी आएगा, अथवा यानी इस पाठ में से जो बड़े क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर वाले, वो 2 आएंगे, जिनमें से आपको एक को ही करना होगा। पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है, एक जटिल संरचना है। मानव शरीर किन से मिलकर बना होता है? वैसे इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। देखिए, कोशिका या सेल क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। यानी शरीर की संरचनात्मक, यानी शरीर की संरचना का जो निर्माण होता है मुख्य रूप से वो भी कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्रियात्मक यानी शरीर के अंदर होने वाले जो कार्य हैं वो भी कोशिका के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इस कारण कोशिका कहलाती है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं की दृष्टि से देखें तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, इस प्रकार के जीव एक कोशिकीय जीव। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो जीव होते हैं बहुकोशिकीय जीव है। जैसे मनुष्य है, बहुकोशिकीय जीव है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, जो भी है सारे बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आते हैं। तो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई यानी शरीर का निर्माण भी कोशिकाओं से होता है और कार्य संपन्न भी किसके द्वारा होते हैं? कोशिकाओं के द्वारा ही होते हैं। अब जो कोशिकाएं होती हैं कि मिलकर किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का, उत्तक मिलकर करते हैं अंग का, अंग मिलकर करते हैं तंत्र का, और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण कर लेते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। अब देखिए, उत्तक क्या होता है? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। जैसे अस्थि, पेशी, यानी शरीर में समान कार्य करने वाली जो कोशिकाओं का समूह है उसे हम उत्तक कहते हैं। जैसे अस्थि है, पेशी है, ये उत्तक कहलाते हैं। उसके बाद में आता है अंग। अंग क्या होता है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, जो किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करते हैं। जैसे आमाशय, यकृत, यानी 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो उत्तक मिलकर हैं वो किसका निर्माण करेंगे? अंग का निर्माण करेंगे, जो किसी कार्य के संपादन हेतु क्या करते हैं? विशेष क्रिया करते हैं। अंगों के उदाहरण जैसे आमाशय है, यकृत है। उसके बाद में अंग मिलकर इसका निर्माण करेंगे तंत्र का, यानी 2 या 2 से अधिक अंग मिलकर एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं तथा एक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अंग मिलेंगे और एक विशिष्ट क्रिया को संपादन करेंगे, विशिष्ट क्रिया का, और तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐसे यानी मानव शरीर में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। तो इस पाठ के अंदर हम जो मानव शरीर में पाए जाने वाले जो विभिन्न तंत्र हैं उनको एक एक का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पाचन तंत्र। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव तंत्र में पहला तंत्र लेंगे हम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में लेते हैं पाचन। पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो भोजन के अवयव या घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहारी रेशे, ये सारे भोजन के क्या है? जटिल घटक हैं। इनको सरल
भोज्य पदार्थों में सरल घटकों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। यानी जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र क्या होता है, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों ग्रंथियां व अंग सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। यानी भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब से लेकर मल परित्याग तक, यानी जब तक हम अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं त्यागते तब तक अनेक ग्रंथियां व अंग मिलकर क्या करते हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं और पूरा ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं और ये तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। अब जो पाचन तंत्र है इसमें दो, एक तो पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां होती हैं। पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। पाचक अंग कौन कौन से होते हैं, मुख एवं गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये सारे तो होते हैं पाचक अंग। और पाचक अंग मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का। आहार नाल या जिसे कहते हैं हम पोषण नाल, पोषण नाल, आहार नाल या पोषण नाल का निर्माण करते हैं सारे पाचक अंग मिलकर। एक तरफ आती है पाचक ग्रंथियां जिसमें लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है। ये सारे पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम देखते हैं। देखिए डायग्राम में दे रखा है मानव पाचन तंत्र। इस पाठ में से एक चित्र आएगा तो चित्रों को ध्यान से देखते हुए चलना है, इनको बार बार बना के आपको प्रैक्टिस करनी है। ये है मानव पाचन तंत्र, देखते हैं। ये है देखो मुख एवं गुहिका, ये ग्रसनी, ग्रसिका, ये ग्रासनली, आमाशय, ये यहाँ पर अग्नाशय, छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये मलद्वार हो गए यहाँ पर, ये परिशेषिका है, यकृत या यहाँ पे हो गए पित्ताशय। तो ये सारे के सारे जो भाग हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का। देखिए भोजन का पाचन कैसे होता है, शुरू करते हैं। मुख एवं गुहिका, यानी भोजन का पाचन मुख एवं गुहिका से ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जो भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने और चबाने का कार्य करते हैं। तो मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख में एक ग्रंथि और पाई जाती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। तो सर्वप्रथम भोजन को दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में भोजन में लार मिला दी जाती है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है, एक बॉल्स के रूप में आ जाता है। उसके बाद में भोजन कहाँ आता है, ग्रसनी। ग्रसनी इस बात को सुनिश्चित करती है कि भोजन भोजन नली में ही प्रवेश करे और वायु श्वास नली में प्रवेश करे। उसके बाद में ग्रसनी से भोजन आगे कहाँ पहुंच जाता है, ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रसिका या ग्रास नली इसमें होती है क्रमाकुंचन गति, यानी ये सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। इस प्रकार की गति के कारण भोजन यहाँ था, यहाँ से बॉल्स के रूप में आता आता भोजन कहाँ आ जाता है, आमाशय में। यहाँ से भोजन पहुंच गया आमाशय में। आमाशय भोजन का अस्थायी भंडारण करता है, यानी यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे तक ठहरता है। आमाशय में भी भोजन का कुछ पाचन होता है। आमाशय में देखो मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, श्लेष्मल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जठर रस। अब देखो आमाशय से एक प्रबल अम्ल निकलता है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। यहाँ से आमाशय से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ये बहुत प्रबल होता है। ये हमारे आमाशय को न जला दे, हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए आमाशय के चारों तरफ एक श्लेष्मल पदार्थ की परत चढ़ी होती है, जिससे HCl आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उसके बाद में जो जठर रस है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। उसके बाद में यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद में भोजन आगे यहाँ से बढ़ता है और भोजन आ जाता है हमारे छोटी आंत में। यहाँ आ गया छोटी आंत में।
मनुष्य के शरीर में भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। इसके भी कई भाग होते हैं, जैसे गृहणी है, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत, ये इसके भाग होते हैं। यहाँ पर जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन पेप्टाइड में, वसा वसाम्ल व ग्लिसरॉल में, यानी अधिकांशतः छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद में भोजन आता है कहाँ, यहाँ से बड़ी आंत में। बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। उसके बाद में बचा कुचा भोजन है यहाँ पर मलाशय में एकत्रित होता रहता है, जिसे उत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर मल द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो एक रस का स्राव करती है, जिसे कहते हैं हम पित्तरस। और पित्तरस एक थैलेनुमा संरचना में एकत्रित होता है, जिसे कहते हैं पित्ताशय, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रंथियां थी, एक तो लार ग्रंथि जो यहाँ पे थी, एक यकृत ग्रंथि ये यहाँ पे है, और तीसरे नंबर की है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय से भी एमिलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन इस प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, जो छोटी आंत में पहुंचते रहते हैं। इस प्रकार पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इनको हम विस्तार से लिख के देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का इसका अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।